क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर नरेंद्र बालियान। जी, आज आपने एक ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को, जी, किस संबंध में दिया है? इस संबंध में दिया है कि हमारे यहाँ आयुष्मान और अंतर निवारण में कार्य किया जा रहा है। तो उस संबंध में हम लोगों ने, क्योंकि किसी भी अस्पताल को संचालित करने के लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट और फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। उसी संदर्भ में हमने 4 साल पहले सीतापुर आँख अस्पताल संस्था, जो हमारी संस्था है, उसको एक लेटर के माध्यम से भेजा था कि हमें ये 2 कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएँ। परंतु वहाँ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया और उन्होंने दूरभाष पर ये आदेशित किया कि आप अपने स्तर से वहाँ पे रखिए इन कर्मचारियों को। अब हमने, हमारी प्रत्येक वर्ष जिला नेत्र सहायता समिति की मीटिंग होती है जो इसको संचालित करती है संस्था को। तो उसमें हम लोगों ने मीटिंग में इसके एजेंडे के रूप में रखा, पर उस पे कोई निर्णय नहीं हो सका। अब वर्तमान में क्या है कि हमारी जो आयुष्मान और अंतर निवारण में जो कार्य हो रहा है, उसमें नियमानुसार कार्य करने के लिए फार्मासिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। तो उसी संबंध में हम लोगों ने जिला गन्नाधिकारी जो इसके सचिव हैं उनके माध्यम से, क्योंकि इसमें हमारे बायलाज में प्राविधान है कि जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी है वो कुछ समय के लिए उनको किसी कर्मचारी को रख सकता है, और जो हमारी जिला नेत्र सहायता समिति की मीटिंग है उसमें उसको पारित कराकर, आदेश पारित कराकर उसका नियुक्ति हो सकती है। तो उसी संदर्भ में हमने श्री जसकरण एक कर्मचारी थे, तो उनको हमने उन्होंने आवेदन किया। हमने कहा भाई हम आपको अभी हमारी मार्च में मीटिंग होगी, उसी में हम डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्या वेतन देना है और क्या आपका कार्यशैली रहेगी, और कुछ इस समय के लिए हम आपको केवल वार्ड बॉय के पोस्ट पे हम रखेंगे। तो अब मार्च में, हर साल हमारी फरवरी और मार्च में मीटिंग होती है इसकी। उसमें फिर आप मीटिंग में जो निर्णय पारित होता है उसी पे फिर संज्ञान कार्य किया जाता है उसी के अनुसार, क्योंकि उसमें जितने हमारे पीलीभीत के क्लब हैं, रोटरी क्लब हैं, लायंस क्लब हैं, ये सब इसके मेंबर हैं। चारों गन्ना समिति वो सब इसके सचिव और सेक्रेटरी उसके मेंबर हैं। तो वो उसमें हमारे जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं, डीडीओ साहब, सीडीओ साहब, डीएम साहब इसके अध्यक्ष हैं, सीएमओ साहब इसके उपाध्यक्ष हैं। तो वो जो निर्णय लेते हैं उसी के अनुसार इस अस्पताल को संचालित किया जाता है। अब जसकरण जी से जब से हमने ये मांगा है एनओसी कि भाई आप लिया सुनकर, उसने आना बंद कर दिया और हमारे पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया। अगर उनका कोई विवाद है तो आपको मेरे पास व्यक्तिगत रूप से आना चाहिए था। मैं अपने अधिकारियों से बात करके उसका निस्तारण करा